चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से अश्वनी शाही है, एनडीए के अहम घटक हैं, बिहार का भी हमने आज जिक्र किया है, वहां पर अच्छा खासा दखल है। एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेठ, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे और वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो अश्वनी शाही, अब गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली। ये गिद्ध और सुअर कौन है? जो गंदगी का पैमाना और गंदगी के खुलासे किए वो तो केंद्र सरकार, पर्यावरण मंत्रालय की एजेंसी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बाकायदा रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एक अदालत को दी। संदीप जी, देखिए, सदन में राजनीतिक चर्चा होती है और दो चीजों को एक तरह से मिलाना ये उचित नहीं है कि कौन गिद्ध है जो आप चीजों को कह रहे हैं। सदन में जो विरोधी दलों की बात हो रही थी, और विरोधी दलों में क्या खोजा विरोधी दलों ने पानी गंदा है, ट्रेनें खाली जा रही हैं, पुल नहीं बना है, तार नहीं लगा है, इतने लोग मर गए, यहां आग लग गई, वो हो। एक बार भी किसी विरोधी नेता के मुंह से आपने सुना कि वहां पर सिपाही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 48 घंटे 64 घंटे वर्दी नहीं बदल रहे हैं, सफाई कर्मचारी जो 15,000 की संख्या में लगे हैं उनको दिन भर जो है फुर्सत नहीं मिल रही है सफाई है। विपक्ष आपकी खामियां गिनवाएगा, और आप अगर उसे प्रचार प्रसार का माध्यम बना देंगे और लोगों को अद्भुत संयोग की बातें बताकर कि 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है और आएगा, यानी कि 2169 में आएगा अगला, आप लोगों को बुलाते हैं तो प्रबंधन करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपने जिस शंकराचार्य जी का नाम लिया, ईश्वर मैं तो नहीं मानता हूं, क्योंकि वो खुद गद्दी कब्जा करके बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं उमाशंकर पांडे जी। उनको शंकराचार्य, लोग शंकराचार्य नहीं मानते हैं, उनको छोड़कर किसने विरोध किया है? अच्छा, वो उनकी मानसिकता छोड़ दीजिए, मैं उनकी मानसिकता पर बात नहीं कर रहा हूं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आज भी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पूछा कि सफाई करना सरकार की जिम्मेदारी, खुले में शौच करने को मजबूर हैं लोग, सरकार गंदगी पर तुरंत ध्यान दे। ये भी सुअर हो गए हैं, अदालत को कह रहे हैं मुख्यमंत्री सदन के पटल से। जी, एकदम मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि ये इस बार ये पहला महाकुंभ है जिसमें कम से कम जो अखिलेश जी सिंटेक्स की टंकी भिजवा रहे थे ना नेताओं के घर, वो टंकी लगी हुई है। अखिलेश जी को जाकर देखने, जब नहाने गए थे, वो तो वीआईपी में गए थे 200 गाड़ी लेकर, वहां जाकर उनको देखना चाहिए कि टंकी लगी है। पहले खुले में होता था और उसके बाद वो पानी रिसकर गंगा जी में जाता था और मल जो अपशिष्ट वहीं सूख जाता था। इस बार 2 FSTP लगी हुई है जिसमें वो मल अवशोधित करके जो है उसके बाद उसका पानी वहां से निकाला जाता है। चलिए, विपक्ष राजनीति कर रहा है ये मान लेता हूं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राजनीति कर रहा है क्या, और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल? जी देखिए, सेंट्रल जो है CPEC की जो बात आप कर रहे हैं, ये जो जिसने रिपोर्ट दिया है उसको अगर अपनी रिपोर्ट पर इतना ही वो होता तो दोबारा उसकी टीम आने के लिए क्यों तैयार हो जाती? कहीं ना कहीं शंका है उसको, क्योंकि उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के पोल्यूशन बोर्ड में एडवोकेट जनरल ने कहा नहीं, हमारे पास भी 13 तारीख के बाद के नमूने वो हमने पड़ताल किया, अब 1 हफ्ते बाद देंगे, 28 तारीख, वो 21 तारीख की सुनवाई के दौरान ये बात कही, तो वो छुपा क्यों लिए, चालाकी होशियारी क्यों कर रहा था? 28 को आने दीजिए ना, वो देंगे जब। अरे तो वो पहले क्यों नहीं दी? 12 जनवरी के नमूनों की जांच और वो आंकड़े क्यों दिए अदालत के सामने? चालाकी होशियारी कर रही थी उत्तर प्रदेश सरकार। आप जो है एक सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के रिपोर्ट को लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद मद्रास IIT के अमृत अफजाद जी हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं IIT मद्रास और MNIT, मैंने कहा था आपको, और आपने हवा में उड़ा दिया कि ये व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं है। बताइए ना रिपोर्ट, तारीख कौन सी है, कितना नमूना लिया, गए थे, नहीं ना माने।
तो वो अलग बात है। अश्विनी शाही, फिर मैं खारिज करूंगा आपकी बात। जब तक 20 तारीख क्या था, उसका क्या था, उसमें कितना फीकल कोलिफॉर्म मिला, कितना फीकल कोलिफॉर्म मिला, बताइए ना। तो मैं बताइए ना कितना फीकल कोलिफॉर्म मिला। तो मैं कहूंगा कि आप एजेंडा चला रहे हैं। मेरे एजेंडे चलाने से नहीं, केंद्र सरकार भी एजेंडा चला रही है। सुनिए ना थोड़ा सा, केंद्र सरकार एजेंडा चला रही है। अरे सुन लीजिए। और ऐसी भाषा शोभा देती है क्या एक मुख्यमंत्री को? आपके साथ सुन लीजिए, गिद्ध और सुअर शब्द, और वो एक्सपंज भी नहीं किए गए। एक मिनट, ये शब्द सदन की कार्रवाई से हटाए जाने चाहिए थे। गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा अश्विनी भाई। ये तो एक अगर मुहावरा है तो मुहावरे में कहा जा सकता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी चिंता सी, जिन्होंने लाश खोजा उनको लाश मिली, जिन्होंने आग खोजा उनको आग मिली, जिन्होंने भोजन खोजा उसको भोजन मिला, जिन्होंने संवेदना खोजी उसको संवेदना मिला, जिसने धर्म खोजा उसको आस्था मिली, सबको सब कुछ मिला। और ये जो 62 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं कि आप कहा चुके, ये विरोधी दलों के नहीं है, न सत्ता पक्ष के हैं, ये सभी देश के लोग हैं।